आइए ये श्रद्धांजलि गीत है हमारे आदरणीय ताऊ जी स्वर्गीय चौधरी रामपत हुड्डा जी को समर्पित है ये गीत है। और पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे बैठा है। चौधरी रामपत हुड्डा जी के जो समाज सेवी जो बेटे हैं हमारे बड़े भाई जगबीर हुड्डा जी और उनके सभी भतीजे, उनका सारा परिवार यहाँ पे मौजूद है। आइए एक भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से उस महान आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए चलेंगे। गौर करना शब्दों के ऊपर, यह देखना कि कल को कोई ये पूछेगा कि भाई कौन थे चौधरी रामपत हुड्डा। अगर कोई ये पूछे तो ये गीत उस पूछने वाले को ये गीत सुना देना कि भाई सुनना कौन थे वो महान आत्मा स्वर्गीय चौधरी रामपत हुड्डा जी। सुनना कैसे लिखा है। नवंबर सन 25 में वो दुनिया ते मुंह मोड़ गया। ओया 96 साल का ताऊ रामपत हुड्डा स्वर्ग की राही तोड़ गया। 20 नवंबर सन 25 में दुनिया ते मुंह मोड़ गया। 96 साल का ताऊ रामपत हुड्डा स्वर्ग की राही तोड़ गया। 96 साल का ताऊ रामपत हुड्डा स्वर्ग की राही तोड़ गया। क्या बात है भाई, सुनो यार ये कि 20 नवंबर सन 25 में, 20 नवंबर सन 2025 में वो दुनिया ते मुंह मोड़ गया। और 96 साल का ताऊ रामपत हुड्डा स्वर्ग की राही दौड़ गया। 96 साल पीछे पहली कली के माध्यम से आपने लेकर न चलूंगा। और इस भजन पर जो पहले शुरुआत की इस भजन की तो मान सम्मान किया चौधरी रामपत हुड्डा जी के दोते हैं हमारे बड़े भाई, बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी डीगल गांव से भाई नवीन एलावत, जिन्होंने आज अपने नाना जी की याद में जो लाखों रुपए गवों के लिए दान किए, जो एक प्रशंसा के पात्र हैं। 2100 रुपए से इस भजन मंडली का भी मान सम्मान करते हैं। नवीन भाई का बार बार तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद। भाई विजय कलोई 200 रुपए से इस भजन पर मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। मेरे भाई अभिषेक बजाड़ जी, मेरे युवा साथी मकड़ोली गांव से है, 500 रुपए से इस भजन पर खुश होकर मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। बालोट से सतीश चेयरमैन के भाई फूल सिंह जी, सतीश चेयरमैन जी के नाम से 500 रुपए से इस भजन पर खुश होकर मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। पहली कली सुनना, 96 साल पीछे आपने लेकर चलूंगा। 96 साल पहले इस रुड़की गांव में जब उनका जन्म होया तो कैसे 96 साल पहले का जिक्र सुनना पहली कली में, कैसे बोला। भाई 1 जून 1929 और 1 जून 1929 रुड़की के चक्कर चला रखिया हुड्डा के
घर में सुंदर सा एक फूल खिला। माँ गोगड़ी देवी न व्रत करे थे, फल कर्मा का आण मिला। तीन बाण और एक भाई संग वो खेला कूदा और पया। तीन बाण और एक भाई संग वो खेला कूदा और पया। एक सांप छवि और अच्छी चर्चा, सांप छवि और अच्छी चर्चा। अपने पाछे छोड़ गया 96 साल का गौरम पत उठा, स्वर्ग की राई तोड़ गया। 96 साल का गौरम पत उठा, स्वर्ग की राई तोड़ गया। मेरे बड़े अजीज मित्र भाई अजय हुड्डा, जो चौधरी रामपत हुड्डा जी के पोते हैं, 500 रुपए से इस भजन पर खुश होकर अपने दादाजी को श्रद्धांजलि स्वरूप मानकर भजन मंडली का मान सम्मान करते हैं। भाई साहब का बार बार धन्यवाद है। यह देखना सजनों कि 1 जून 1929 ने इस रुड़की के माध्य कर चलिया श्री रखिया हुड्डा के घर में सुंदर सा एक फूल खिला। माँ गोगड़ी देवी ने व्रत करे थे, वो फल कर्मा का आण मिला। 3 बाण और एक भाई संग वो खेलिया कूद्या और पड़ा। एक सांप छवि और अच्छी चर्चा, वो अपने पाछे छोड़ चलिया। 96 साल का ताऊ रामपत हुड्डा स्वर्ग की राही दौड़ चलिया। उसके बाद जब उस परिवार में जन्म लिया, धर्मवीर लवारडी से 1100 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद। भाई रवि सनोप रामवीर 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। इस परिवार में जन्म लिया, अपने माता पिता से अच्छे संस्कार पाकर ने, यह देखना कोई नेक आत्मा ही होती है। पुण्य आत्मा का अंदाजा 2 बार लगाया जाता है सजनों। एक तो जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता और उसके जन्म में इतनी बड़ी सभा इकट्ठी हो जाए, 36 बिरादरी इकट्ठी हो जाए जिसके जन्म पर, वो एक पुण्य आत्मा होती है। दूसरी पुण्य आत्मा वो होती है कि उनके यहाँ से जाने के बाद जो इतना समाज इकट्ठा होगा ना, उसने याद करा, वो एक पुण्य आत्मा होती है। और ना तो इस दुनिया में रोज नरे जन्म ले हर नरे जा है, कोई गिनती नहीं है। अपने माता पिता से अच्छे संस्कार लेकर किसी किसी काम करे। नंबर 2 पे सुनना, कैसा था हमारा ताऊ, कैसे बना। भाई मात पिता पे, हाँ मात पिता पे शिक्षा लेके, मात पिता पे शिक्षा लेके, जब ते वो संभाला था, हल जोड़िया और करी किसानी, सबका देखा भाड़ा था। दान करण में उस मानस ने कदे करया ना टाड़ा था। कर्म कर्म में नीत रही वो तो गौआ का रखवाड़ा था। धर्म कर्म में नीत रही वो गौआ का रखवाड़ा था। भाई अच्छाई का चक्कर चला, अरे अच्छा
राकेश अथवाड़ा इस भजन पर खुश होकर 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई अनिल डीगल से चौधरी रामपत हुड्डा जी के दोते हैं 2100 रुपए से अपने नाना की याद में भजन मंडली का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे बीच में आज उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे बड़े ही अजीज अंकल जी सतीश नांदड़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सांस्कृतिक मंच की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और नांदड़ साहब से मैं निवेदन करूंगा, गौर करना शब्दों पर यह श्रद्धांजलि गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका टाइटल है कि कौन थे चौधरी रामपत हुड्डा। 2 कली आपने मिस कर दी, 5 मिनट लेट आए हो। तीसरी कली में गौर करना, कौन थे चौधरी रामपत हुड्डा, कैसे तीसरी बात में कैसे के लिख दिया। और इस कली में जितने भी उनके जो बेटे हैं, उनकी बेटी हैं, उस परिवार का वर्णन है। उनके पोते हैं, कितने उनके पोते हैं, कितनी पोती हैं, कितने पड़ पोते हैं और कितनी पड़ पोती हैं। भरा पूरा परिवार का जिक्र कैसे तीसरी कली में उस पूरे कुनबे का जिक्र है। सारे कुनबे के मानस गौर करना, कदे कोशे का नाम रह जा तड़के फिर मैंने उड्डा सा वो लाना दे फलाना बालक रहेगा हमारा। सुनना कैसा तीसरी कली में। मूर्ति देवी बनी जीवन साथी, मूर्ति देवी बनी जीवन साथी, जिनसे होई कई संतान, बेटे 3 पैदा हो गए, 3 करे उन्हें कन्यादान, 3 पोते 1 पोती, जिनकी दादा पर की सुंदर श्यान, 3 पड़पोते 3 पड़पोती, जो ईब बढ़ावे उनका मान, 3 पड़पोते ईब बढ़ावे उनका मान। आज सारा कुनबा याद करे, और सारा कुनबा याद करे, हमारी आंख में आंसू छोड़ गया। रामपत हुड्डा स्वर्ग की राही, वो क्षण में साल का तो रामपत हुड्डा स्वर्ग की राही दौड़ गया। वो क्या है एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है, वो मूरत कैसी होती है, सूरत जैसी होती है। एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। मनोज सनोप कृष्ण 500 रुपए से इस श्रद्धांजलि गीत पर मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे गांव किलोई से आए भाई सजेंद्र हुड्डा 100 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। के मूर्ति देवी बनी जीवन साथी। हाँ, ये परिवार की महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। के मूर्ति देवी बनी जीवन साथी, जिनसे हुई कई संतान, बेटे 3 पैदा हो गए, 3 करे उन्हें कन्यादान, 3 पोते 1 पोती, जिनकी दादा वर्गी सुंदर श्यान, 3 पड़पोते और 3 पड़पोती, जो ई पढ़ावे उनका मान। यो सारा गुणबा याद करे, हमारी आंख में आंसू छोड़ गया, और 96 साल का था रामपत हुड्डा स्वर्ग की राही दौड़ गया। आखिरी कली में जो हमारे बीच में हम सब के अजीज मेरे बड़े भाई जगबीर हुड्डा जी, जिनने आज यो इलाका एक समाज सेवी के तौर पर इनको जानता है, जिन्होंने इनके पिताजी ने चौधरी रामपत हुड्डा जी ने तो अपने पिताजी के संस्कारों को पूरा किया है, अपने माता पिता से अच्छे संस्कार लिए, धर्म कर्म में उनकी नीत रही, गौवों के लिए दान करे, जो भाई अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले
अब उनके संस्कार ये देखना कि परिवार में संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे घूमते हैं। अगर परिवार में कोई एक मानस को गलत काम कर दे, पाछा फिर न्यू मान लो वो खून कदे ना कदे फिर पैदा होगा, फिर खटेपा करेगा। और कदे एक मानस अपने परिवार ने अगर अच्छे संस्कार देता तो फिर उसकी औलाद पीढ़ी दर पीढ़ी वो डीएनए जो है वो अच्छा डीएनए वो दौड़ता रहता है। आज वही डीएनए हमारे बीच में बैठे हैं जगबीर हुड्डा जी, एक अच्छे समाज सेवी जिन्होंने इन बुजुर्गों के लिए खास काम कर रखा है। 6000 से ज्यादा लोगों की आंखें जो है भाई ने बनवाई है, जो कैंप लगाए हैं, गामा गामा कैंप लगाकर एक अच्छा समाज सेवी का जो काम किया। एक बार मैं भाई जगबीर हुड्डा के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा इस सभा की, जो हमारे बीच में एक अच्छे समाज सेवी हैं। बार बार धन्यवाद है आदरणीय सतीश नांदड़ जी, जो आज उस महान पुण्य आत्मा चौधरी रामपति हुड्डा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। इस श्रद्धांजलि गीत पर खुश होकर बंद लिफाफे से मेरा मान सम्मान करते हैं, भजन मंडली का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। मकड़ोली से हमारे बीच में मैं नाम बोल लूँ भाई, नंबर वाइज ही बोले जाते हैं। हमारे आदरणीय धर्मपाल मकड़ोली जी, जो इस इलाके के एक प्रसिद्ध चेहरे हैं, हमारे बीच में अब रामपत हुड्डा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर सांस्कृतिक मंच की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चौथी कली ये देखना वो डीएनए का जिक्र कराया है, वो डीएनए कहां से चाल का आज समाज में किसा काम करने लग रहा है। सुनना कैसे आखिरी कली में क्या लिख दिया। छोटा बेटा जगबीर हुड्डा, छोटा बेटा जगबीर हुड्डा, वो सबकी आंख का तारा से संस्कार पिता से पाकने इस जग में नाम कमारा से समाज सेवी कहती दुनिया जो ऐसा बेड़ा ठारा से गम्मा गम्मा बुढ़ा खतरे आख्या के कैंप लवा